और 2 नंबर HW में, तो HW में आप बनाइए 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर HW में 2 छूट गया था, तो इसको हम बनाते हैं। पंद्रह हजार की राशि 2 वर्ष में, 2 अढ़ाई वर्ष में 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कौन सा ब्याज निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज पर आते हैं। दिया है अढ़ाई वर्ष। तो अढ़ाई वर्ष का मतलब समझिए आप कि अगर ये अढ़ाई वर्ष है, कितना वर्ष है जी? अढ़ाई वर्ष। तो समय रेट दिया है 10%, रेट दे रखा है 10% और समय दे रखा है अढ़ाई वर्ष। 2.1/2 वर्ष। अच्छा, 2.1/2 वर्ष को क्या हम लिख सकते हैं? 2 वर्ष पूरा कंप्लीट 2 वर्ष ब्याज लगेगा, फिर तीसरा वर्ष में पूरा नहीं, आधा वर्ष ब्याज लगेगा, आधा वर्ष ब्याज लगेगा जी। तो 2 वर्ष तक पूरा 10-10% और तीसरा वर्ष में आधा वर्ष लगेगा ब्याज। तो आप बताइए कि 2 वर्ष में 10-10% ब्याज लगेगा, तो 10% के दर से 2 वर्ष में ब्याज 21% हो जाता है। 2 वर्ष में 10-10% ब्याज लगेगा, तो 2 वर्ष में 10-10% के दर से 2 वर्ष में 10-10% के दर से 2 वर्ष में 21% ब्याज लग जाएगा। और आधा वर्ष का मतलब कि पूरा रहता था 10% और फिर आधा वर्ष लगा रहा था इसका 5%, तब यहाँ से 5% ब्याज मिलेगा। बस इतना सा बात समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए। आप जानते हैं कि यदि रेट 10% है और समय रेट है कितना? 10% और समय दे रखा है 10% और समय दे रखा है 2 वर्ष। 10% के दर से 2 वर्ष में CI कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, जो कल हम आपको बताए थे। 21% कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना सा बात समझ में आया? यस नहीं समझ में आया? नो। यस या नो में आप आंसर करिए। बहुत सारा नो लिख दिया इतना सा में भी, बहुत सारा नो लिख दिया इतना। कैसा कैसा लोग है, इसमें भी नो लिख दिया। इसमें नो कैसे लिख दिया जी? 21 कैसे आया? इसके लिए कल वाले वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा राहुल भैया कि 10% के दर से 2 वर्ष में CI कितना परसेंट होता है? 21%। अढ़ाई वर्ष को लिख दिए 2 वर्ष और आधा वर्ष। पूरा वर्ष रहता था 10% लगता, लेकिन आधा वर्ष है तो 5%। 5%। कमेंट मत फिर से समझिए। 10% के दर से 2 वर्ष में CI 21%, एक बार दुगना एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। और यहाँ अगर पूरा रहता 10%, पूरा तीसरा वर्ष पूरा लगा रहता था, पूरा लगा रहता 10%, तो एक वर्ष में 10% लग रहा है, तो आधा वर्ष में 5%। एक वर्ष में 10% तो हाफ ईयर में 5%। इस पर ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। 21% और 5% पर ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो 21 + 5 और प्लस का 21 × 5/100। तो टोटल अढ़ाई वर्षों का क्या हो जाएगा? कहिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 21 + 5 26 हो गया, 21 में 5 से गुना कर दिया 105/100 हो गया। तो हम ऐड कर देंगे तो 6 + 1.05 मतलब 27.05। तो टोटल 10% के दर से अढ़ाई वर्ष में 27.05% ब्याज मिलेगा। कितना रुपया का ब्याज मिल रहा है? 15,000 का। हम 15,000 रुपया का 27.05% परसेंट के लिए यहाँ 100 हो गया, परसेंट के लिए 100 हो गया और पॉइंट के लिए 100 एक बार और आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कहेगा यस सर। और जब यहाँ हम काटने छाटने आए हैं तब यहाँ कट गया 5 से 3 बार में, 5 से कट गया 2 बार। पॉइंट में आएगा, कोनो दिक्कत नहीं। हम 3 से हम गुना कर दिए, तब 3 से गुना कर दिए तो 27 × 81, 5 × 15, 8115/2, 2 से भाग कर दिए तो 4 × 8, 5 × 10, 7 × 14, 457 रुपया 50 पैसा। 457 रुपया 50 पैसा। 457, 4057 है, यहाँ 4 57 कर दिए। अच्छा, यहाँ भाग नहीं लग रहा है, जीरो हो जाएगा। 4057 4057 ही हो जाएगा सर। 4057 50 पैसा। 4057 रुपया 50 पैसा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। का कोई लाए थे 4 भी हम लोग कर चुके थे, नहीं 4 नंबर किए थे, 4 नंबर नहीं किए थे ना, तो 4 पर हम आ जाते हैं। 4 नंबर के लिए जब भी समय निकालना हो तो आप बेसिक फॉर्मूला लगा करके आंसर करिएगा। A = P × 1 + R/100 के पावर n होता है। तब A से हम भाग कर देंगे, A में P से, तो A में P से भाग कर दिए तो A/P बराबर का हो गया 1 + R/100 के पावर n हो गया। यहाँ अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो से हम लोग को R1 + R/100 के पावर n होगा। अमाउंट कितना दे रखा है? 3136। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2500। तो अमाउंट हो गया 3136। अमाउंट हो गया जी 3136। 3136 हो गया है, 3136 कर दिया अमाउंट, और यहाँ हो गया 2500, प्रिंसिपल हो गया 2500, प्रिंसिपल हो गया 2500। कहिएगा यस सर। बराबर में 1 प्लस रेट कितना है? 12, तो 12 बटा कितना हो गया जी? 100 हो गया। 100 हो गया, पावर कुछ है तो कहिएगा पावर n है। तो हम यहाँ 3136 लिख दिए, 3136 लिख दिए, बटा में कितना हो गया? 2500। बराबर यहाँ जब काटने हम आए तो काट छाट करेंगे तो 12 से 4 से कट गया 3 बार में, और यहाँ कट गया कितना? 4 से 25 बार, 25 बार में। तब ये हो गया काट छाट करने के बाद 25 और 3 28, ऊपर में हो गया 28, नीचे में हो गया 25। 28 बटा 25 के पावर n हो गया। अब यहाँ 28 बटा 25 है तो इसको भी 28 बटे 25 के पावर में लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हम काटने आए, तब यहाँ जब काट देंगे तब यहाँ 625, 25 का स्क्वायर लाना है तो 625 करना पड़ेगा। 625 कितना बार में काट देगा? पहले 4 से काट देते हैं, पहले 4 से ऊपर नीचे कर जाएगा, तो 4 से जब हम काट दिए तो 6 × 4 = 24 हो गया। 24 कहिएगा यस सर।
4 से काट दिए तो 6 चौं 24 हो गया, फिर हो गया 50, 4 से काट दिए हैं 24, फिर हो गया आपको 10, 5 दूना का 10, यहाँ कट गया कितना बार में 625 बार में, और 4 से काट दीजिएगा ना तो 784 बार में कट ऊपर, तो ऊपर 784 नीचे 625। बस यही 2 लाइन समझना था। समझ में आ गया 2 लाइन तो एक बार यस आप लोग लिख दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए। 2 लाइनें समझ में आ गया यस, नहीं समझ में आया नो, यस या नो। चौरासी का मतलब 28 और 625 का मतलब 25। 784/25 को लिखते 625 को लिखेंगे 28/25 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 28/25 के पावर n हो गया। तब पावर समान बेस बराबर और बेस समान पावर बराबर, इन दोनों से बेस क्या है जी समान है, बेस समान है तो हम पावर आपस में बराबर कर देंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा कहिएगा 2, n का मान 2 के बराबर है, और n बराबर 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। या नीचे वाले से आप देखिएगा कि 25 का कितना हम गुना करेंगे पावर करेंगे कि 625 होगा, कहिएगा वर्तमान मूल 5 लाख रुपया है, प्रति वर्ष मूल 5% का है, तो आसान सवाल इजी सवाल आप लोग सबसे पहले बनाइए तो क्या बना पाते हैं, करा 2 वर्ष के बाद जमीन का मूल्य क्या होगा। अभी जमीन का मूल्य लाख रुपया, 5 लाख रुपया वर्तमान में, प्रति वर्ष जमीन का मूल्य 5% वृद्धि हो जाएगा। सर वृद्धि रहेगा ना तो 100 में जोड़ करके लिख दीजिएगा, 105/100 पहला वर्ष हो गया, 2 वर्ष है ना तो एक बार और लिख दीजिए 105/100, 2 वर्ष है तो 2 बार, 3 वर्ष रहता 3 बार, काट छाट करके आंसर कर दीजिए। यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, अब यहाँ हो गया 50 गुना 105 का स्क्वायर हम करेंगे, 105 का स्क्वायर करने आता है ना, 105 गुना 105, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 105 गुना 105, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 5 के लास्ट वाला में, फिर 10 में 1 से गुना कर देंगे तो 1125 हो गया, 1125 हो गया, कहिएगा यस सर। 11 से तो 10, 1125 नहीं 110 हो गया, और 110 से हम गुना कर देंगे, जीरो के बाद यहाँ आ गया 5, जीरो के बाद यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन नंबर डी में ननो का दीज है तो इसीलिए पूरा गुना करना पड़ेगा। फिर 5 गुना 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 और 55, तब 5,51,250, 5,51,250 जो किस रेट दे रखा है कि पहला वर्ष में 2.5% है, 2.5% है, और दूसरा वर्ष में 5% रेट है, दूसरा वर्ष में 5% है, और समय दे रखा है जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं रखा है तो 2 वर्ष का समय होगा, फर्स्ट ईयर में 2.5%, सेकंड ईयर में 5%। हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना पर हो जाएगी अमाउंट निकालना। सर अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। हाँ इसमें ये भी फॉर्मूला लगाइएगा, तो सबसे पहले ये भी फॉर्मूला लगा करके परसेंटेज निकालेंगे कि सीआई कितना परसेंट होगा, ये भी फॉर्मूला लगा दिए 2.5 प्लस का ही हो गया 5, 2.5 कहाँ से लाए 2.1/2 या 2.5 था इसीलिए 2.5% डायरेक्टली, तब 2.5 प्लस 5 प्लस का हो गया 2.5 गुना 5/100। आप लोग को समझने के लिए इतना लिखना हमें पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट हम बताए थे कि जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव दे देना, यहाँ जोड़ दिए तो 7.5 हो, प्लस यहाँ गुना कर दिए तब 55 पॉइंट हट जाएगा, बटा में एक और जीरो आ गया, पॉइंट हटा दिए तब बटा में एक जीरो को हम और चुका दिए, 25 पंचे 125 हो गया, और यहाँ बटा में हो गया 1000, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाए 7.5 प्लस का 0.125, अब ऐड कर दिए तो 7.625%, 7.625% क्या हो गया ब्याज। अब ब्याज निकाल दीजिए कितना रुपया पर 240 रुपया पर, तो 240 रुपया का 7.625% के लिए 100 आ गया, और पॉइंट हटेगा तो एक 3 जीरो और आ जाएगा, कितना जीरो आ गया कहिएगा गुरुजी 3 जीरो आ गया। अब हम काटने छाटने आए तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, कहिएगा बिल्कुल क्लियर। 5 से जब हम काटने आए तब 15 में 75, 5 दूना का 10, 55 25, 1525 बार में, और 5 से कट गया 2 बार में, 2 से हम यहाँ काट दिए कितना बार में 12 बार, 12 बार में क्लियर। अब और काट दें 12 से गुना ही अब कर देते हैं, 12 से गुना कितना काट छाट करेंगे, लास्ट में 3 को हम जीरो, 3 अंक के बाद दशमलव, 12 से गुना किए 12 पंचम 60 हासिल रहा 6, 24 6 30 हासिल अभी भी 3 रहा, 60 और 3 63 हासिल अभी भी 6 रहा, 12 और 6 18, अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक 18 रुपया 30 पैसा ब्याज आ गया, ब्याज आ गया 18 रुपया 30 पैसा, जो बहुत कैलकुलेटिव है लेकिन घबराना नहीं। तो हम ब्याज निकाल दिया 18 रुपया 30 पैसा। अमाउंट जब हम लोग निकालेंगे तो प्रिंसिपल 240 रुपया है, 240 रुपया में 18 रुपया 30 पैसा हम ऐड कर देंगे, तभी हो गया 258 रुपया 30 पैसा, 258 रुपया 30 पैसा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 10% के दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 605 है, तो मूल धन राशि कितना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखिए कितना अच्छा है। 8 से पहले आप बना दीजिए 9, 8 से पहले 9 बना दीजिए, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल भी है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट इसमें होगा ट्री मेथड, इसका नाम ही है ट्री मेथड, ट्रीनुमा आकृति बन जाता है तो इसको कहा जाता है ट्री मेथड, और ट्री मेथड से हम सवाल को क्या करेंगे फोड़ेंगे। ट्री मेथड हमेशा नहीं लगाना है, ट्री मेथड वहां लगाना है कि जहां इसका खानदान के मान दिया रहे। खानदान का मतलब कि अगर प्रिंसिपल रेट को छोड़ करके, अमाउंट को छोड़कर, अगर तीसरा, जैसे ये हमें वह मूल राशि कितनी है जिस पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का मतलब सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हमें यहाँ दे रखा है रेट दे रखा है 5%,
और सेकंड ईयर का सीआई दे रखा है। सेकंड ईयर का जो सीआई दिया है, सेकंड ईयर का जो सीआई दे रखा है 1 मिनट। इस पर 2-3 एग्जांपल भी हम लेंगे ना, तब समझ में आपको ज्यादा आए। तो यहाँ जब हम ट्री मेथड निकालने आए तो रेट कितना दे रखा है जी? कहेगा गुरुजी रेट 5% दिया, रेट दिया है 5% और हमें डाटा दे रखा है सेकंड ईयर का सीआई, और डाटा दिया है हम लोग को सेकंड ईयर का सीआई। सेकंड ईयर का सीआई का डाटा दे रखा है। सेकंड ईयर का जो सीआई है वो दे रखा है 441 रुपये। इसमें अमाउंट, प्रिंसिपल, कुछ सब कुछ निकाल सकते हैं। ट्री मेथड कहाँ लगता है? जहां सेकंड ईयर का सीआई दे दे, थर्ड ईयर का सीआई दे दे, फोर्थ ईयर का सीआई दे दे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सीआई का अंतर दे दे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का सीआई का अंतर दे दे। वहां ऐसे उलूर जुलूर सवाल में हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे ट्री मेथड। जैसे सिर्फ हमें प्रिंसिपल, रेट और अमाउंट, इससे सवाल है, ट्री मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। रेट, अमाउंट, प्रिंसिपल, इससे सवाल है, ट्री मेथड नहीं लगाएंगे। ट्री मेथड लगाने के लिए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइव्थ ईयर, इस तरीके से अगर आपको सवाल में चर्चा है वहां हम ट्री मेथड लगाएंगे। अब ट्री मेथड के बारे में समझिए। ट्री मेथड है कि ट्री मेथड के लिए आप सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में लाइएगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम 1/20 लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/20, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग 1/20। सेकंड ईयर का मतलब 2 साल तक हमें ब्याज लगवाना है। थर्ड ईयर रहेगा तो समझना 3 साल तक ब्याज लगाना है। फोर्थ ईयर रहेगा तो समझना 4 साल तक ब्याज लगाना। तो सेकंड ईयर बोला, इसका मतलब 2 साल तक ब्याज लगा। ये जो नीचे वाला आया ना, नीचे वाला, इसी को तो प्रिंसिपल हम मानते हैं। नीचे जो आया ना, यही हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का हो जाएगा, प्रिंसिपल जब भी हम लोग मानेंगे तो ये नीचे जो 20 है ना, नीचे जो मान आएगा तो 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष है तो क्यूब कर देंगे, 4 वर्ष है तो पावर 4, 5 वर्ष है पावर 5। फिर से 5% का फ्रैक्शन वैल्यू ला दिए तो 1/20, नीचे मान है उसका स्क्वायर कर दिए तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। तो 400 यूनिट हम प्रिंसिपल मान लिए। कि प्रिंसिपल कितना यूनिट हो गया है जी? 400 यूनिट। तो प्रिंसिपल को मान लिए कि 400 यूनिट प्रिंसिपल है। 2 वर्ष है स्क्वायर, 3 वर्ष है क्यूब, 4 वर्ष है पावर 4। तो प्रिंसिपल हो गया कितना यूनिट? 400 यूनिट प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ से दो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 2 बार ब्याज लगाना है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का ब्याज है। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज, एकदम कमेंट बंद करिए, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। हाँ, जितना बार रहेगा, जैसे सेकंड ईयर है स्क्वायर, थर्ड ईयर है क्यूब, फोर्थ ईयर है पावर 4, फिफ्थ ईयर है पावर 5। तो सेकंड ईयर का मतलब 2 साल, तो पावर में 2 कर दिए। थर्ड ईयर रहेगा तो 3 साल, पावर में 3 कर दिए। फोर्थ ईयर रहता तो 4 साल, मतलब पावर में 4। ये नीचे वाला का जो नीचे आएगा ना, सिर्फ नीचे वाले को, तो सिर्फ नीचे वाले को हम कर देंगे स्क्वायर। तो नीचे वाला का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया? 400 यूनिट हो गया। 400 यूनिट फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया। अच्छा, प्रत्येक वर्ष 1/20 भाग ब्याज मिलेगा। तो 400 का 1/20 कितना हो गया? 20। और यहाँ 400 का 1/20 कितना हो गया? कहिएगा कि 20 रुपया। पहला ये आया साधारण ब्याज, ये स्टेट लाइन वाला साधारण ब्याज। पहला साल भी साधारण ब्याज 20 रुपया मिला, दूसरा साल भी साधारण ब्याज 20 रुपया मिला। लेकिन हम लोग को है किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अब कमेंट बंद। अब यहाँ से बात को समझना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज लगाने आए तो आप देखिए क्या इसके पहले कोई ब्याज है? कहिएगा नहीं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कि ब्याज पर भी ब्याज लगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कि ब्याज पर भी ब्याज लगे, तो इससे पहले कोई ब्याज नहीं है, ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन क्या इससे पहले ब्याज है? कहिएगा हाँ सर, एगो ब्याज है। इससे पहले एक ब्याज फर्स्ट ईयर में मिल चुका है, तो ये 20 पर भी 1/20 लगेगा। ब्याज पर भी 1/20 ब्याज लगेगा, तो 1 रुपया। एक समझ में आ गया? ये 20 रुपया पर 1/20 रुपया ब्याज लगा। 20 रुपया पर भी प्रत्येक बार 1/20 ब्याज लगेगा। प्रत्येक बार 1/20 ही ब्याज लगेगा। जो रेट फ्रैक्शन में लाए हैं उतना ही ब्याज मिलेगा। तब 20 का 1/20, 1 रुपया यहाँ ब्याज मिलेगा। बस इतना सारा बात समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए, नो लिखिए। सर साउंड अपना बढ़ाइए, बढ़ाइए सर, हमारा फुल है, आवाज नहीं जा रहा। तो बाकी का तो आवाज जा रहा है जी, बाकी का तो प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, लगता है मोबाइल को नजर लिया। 400 का 1/20 20 रुपया। इस 20 से पहले ब्याज नहीं है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। इससे पहले यहाँ 20 है, तब 20 का 1/20, 20 का 1/20, इस 20 का भी 1/20 ब्याज लगेगा। प्रत्येक बार हमेशा 1/20 लगेगा। तब 20 का 1/20, 1 रुपया ब्याज लग गया। कितना रुपया ब्याज लग गया? 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज लग गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कमेंट बंद करिए। बहुत सारा इस पर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे एग्जाम्पल लेकर के। ट्री मेथड आपका अपना हो जाएगा। सर सेकंड ईयर में टोटल कितना ब्याज मिला है? तो सेकंड ईयर में 20 और 1 21 यूनिट टोटल ब्याज मिला। टोटल कितना यूनिट ब्याज मिल गया? 21 यूनिट सेकंड ईयर में। लेकिन सेकंड ईयर में ब्याज कितना मिलता है? 441। तो आप कहिएगा कि 21 यूनिट का जो मान है ना, वो 441 रुपया सेकंड ईयर में ब्याज मिला है। तो हम मान निकालेंगे 400 यूनिट का मान। कितना यूनिट का मान निकालेंगे? 400 यूनिट। 400 यूनिट का मान निकालेंगे तो 441 में 21 से भाग करेंगे और 400 से गुना करेंगे, तभी हो गया 21, और 21 में 400 से गुना कर दिए, 8400 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 8400। तो 8400 रुपया क्या है? कहिएगा कि इसका मूलधन है। सवाल लगातार हम दागेंगे और 3-4 सवाल को आप लोग फोड़िए। लगातार हम सवाल देंगे और आप लगातार उसे क्या करिए? फोड़िए। यहाँ रेट दे रखा है 10%। रेट कितना परसेंट दे रखा है जी? 10%।
ये वह मूल राशि कितनी है जिस पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से, तो 10% वार्षिक दर से कितना प्रतिशत से 10% वार्षिक दर से कितना ले लिया जाए, कुछ भी ले लेते हैं। 10% वार्षिक दर से 121 रुपया है। कितना रुपया है जी, 121 रुपया। आप मूलधन बताइए कि सेकंड ईयर का अगर 121 रुपया है तो टोटल मूलधन कितना होगा। मूलधन सब लोग का सही आंसर होना चाहिए। 121 कितना है, 121। यहाँ 10% दे रखा है और 121 रुपया है। लगा दीजिए ट्री मेथड, आंसर करिए। ट्री मेथड लगा करके आंसर करिए, आंसर करिए, आ जाएगा समझ में। बहुत सारा हम सवाल लेंगे, आ जाए। एक बटा दस, 1/10। तो जब हम प्रिंसिपल मानेंगे ना तो 10 के स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सेकंड ईयर है तो 10 के स्क्वायर कितना हो गया, 100 यूनिट प्रिंसिपल है। फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो गया। यहाँ जब हम मान निकालेंगे तब फर्स्ट ईयर 1/10 भाग, सेकंड ईयर भी 1/10 भाग। 1/10 भाग 10 रुपया, 1/10 भाग 10 रुपया। फिर इस ब्याज से पहले तो कोई ब्याज ही नहीं है, लेकिन इस ब्याज से पहले ब्याज है। ये 10 का 1/10 एक आया। एक कैसे आया, समझ में आ गया। सॉरी, इस 10 का 1/10 एक आ गया। 10 रुपया का 1/10 ब्याज पर भी ब्याज लगा, तो 10 रुपया पर 1/10 ब्याज 1 रुपया आ गया। इस सेकंड ईयर का टोटल 10 और 1 11 यूनिट। सेकंड ईयर में टोटल कितना यूनिट ब्याज मिल गया, कहेगा 10 और 1 11 यूनिट ब्याज मिला है। और 11 यूनिट का मान 121 है। 11 यूनिट का मान कितना है जी, 121 है। 121 है तो हम मान निकाल देंगे कितना, 100 यूनिट का। हम कितना यूनिट का मान निकाल देंगे, 100 यूनिट का मान निकाल देंगे। 100 यूनिट का मान निकाल देंगे। 111 में 11 से हम भाग कर दिए, 100 से गुना, 11 बार में कट गया। आप कहेगा 1100 रुपया। कितना हो गया, 1100 रुपया। तो मूलधन हो गया 1100। ब्याज दिया, 20% ब्याज दिया है तो 20% ब्याज दे दिया। और यहाँ कितना कर दिया जाए, यहाँ दिया है 360 रुपया। सेकंड ईयर का ब्याज 360 रुपया है। मूलधन निकालिए, मूलधन निकालिए तो रेट दे रखा है 20%, 20% दे रखा है। रेट दे रखा है आपको 20% दे रखा है। और सेकंड ईयर का ब्याज 300। 1/5 का मतलब 5 के स्क्वायर प्रिंसिपल माना जाता है, क्योंकि दूसरा वर्ष कहा है ना। तो 5 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर कितना हो गया, 25 यूनिट प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल हो गया है 25 यूनिट। 25 यूनिट प्रिंसिपल हो गया है। प्रिंसिपल कितना हो गया है, 25 यूनिट। 25 यूनिट हो गया है प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप कहिएगा कि सर फर्स्ट ईयर 1/5 भाग मिलेगा ब्याज, सेकंड ईयर भी 1/5 भाग ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर मिल गया था 5 रुपया, सेकंड ईयर मिल गया 5। इस 5 का 1/5 1 हो गया। तो सेकंड ईयर में कितना यूनिट हो गया, कहिएगा 6 यूनिट हो गया है। सेकंड ईयर में ब्याज कितना यूनिट मिला है, 6 यूनिट ब्याज मिला है। लेकिन सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला है जी, सेकंड ईयर में ब्याज कितना मिला है, कहिएगा 6 यूनिट ब्याज मिला है। लेकिन ब्याज मिला है 360 रुपया ब्याज मिला है। प्रिंसिपल कितना है, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट प्रिंसिपल है तो 25 यूनिट का मान निकाल देंगे। 360 में हम भाग कर देंगे 6 से और गुना कर देंगे 25 से। कितना बार में, 60 बार में। 25 छंके 150, 1500 रुपया हो जाए। कितना हो गया, 1500 रुपया प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल हो गया 1500। आप आशा करते हैं कि बात समझ में 1/9 है और ब्याज यहाँ दे रखा है 1200। आप मूल परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/9। प्रिंसिपल जो अब हम लोग मानेंगे ना, तो ये 1/9, तो 9 के सेकंड ईयर है ना, सेकंड ईयर का मतलब 2 वर्ष, सेकंड ईयर का मतलब 2 वर्ष। तब प्रिंसिपल हो जाएगा 9 के स्क्वायर हो जाएगा। और 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये अलग अलग वैरी करता रहेगा, हमेशा 100 नहीं मानना। ये 9 है तो 9 के स्क्वायर 81, 8 रहता तो 8 के स्क्वायर 64, 5 रहता तो 5 के स्क्वायर 25, 6 रहता तो 6 के स्क्वायर 36। तो अभी प्रिंसिपल 81 यूनिट है। अभी प्रिंसिपल कितना है, 81 यूनिट। फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज। तब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जब फर्स्ट ईयर का जब हम लोग ब्याज निकालने जा रहे हैं तभी कहिएगा 81 का 1/9। और सेकंड ईयर का ब्याज निकालेंगे फिर 81 का 1/9। 81 का 1/9 9 और 81 का 1/9 9। फिर 9 का 1/9 कितना हो जाएगा, कहिएगा 1 हो जाएगा। टोटल कितना यूनिट ब्याज मिल गया, 10 यूनिट ब्याज मिला। टोटल ब्याज सेकंड ईयर का 10 यूनिट। सेकंड ईयर में 10 यूनिट ब्याज है, तो सेकंड ईयर में 10 यूनिट ब्याज मिला है। और 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 1200। 1200 रुपया दे रखा है। हमें 81 यूनिट का मान निकालना है। 81 यूनिट टोटल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल टोटल 81 यूनिट है। तो प्रिंसिपल हो गया 1200 में भाग कर देंगे 10 से और गुना कर देंगे 81 से। 0 से 0 समाप्त हो गया। 120 में हम 81 से गुना करने जा रहे हैं। गुना कर दिए तो 0, 12 एकम 12 हासिल रह गया। 12 एकम 12 2 हासिल 1, 12 96 और 1 कितना हो गया, 97। तो 9720 रुपया प्रिंसिपल है। 9720, 9720 आया था, 9720 आया था ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे एक बार बताइए तो कि आप थर्ड ईयर का सीआई दे रखा है 605 रुपया और रेट 10% दे रखा है, क्या बना पाइएगा, यह समझ लीजिए। वो एक समझ लीजिए सर, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 1/10 हो गया। 1/10। अब जो प्रिंसिपल हम लोग मानेंगे ना, थर्ड ईयर है ना, थर्ड ईयर का मतलब तीसरे वर्ष ना, तो हम पावर में अब 3 कर देंगे। 10 के पावर 3 हमें लाना पड़ेगा। तो 10 के पावर 3 अब 1000 यूनिट प्रिंसिपल मानना पड़ा। दूसरे वर्ष था तो स्क्वायर कर रहे थे, तीसरे वर्ष है तो क्यूब करेंगे, चौथे वर्ष है तो पावर 4 करेंगे। तो अब 3 वर्ष है तब क्यूब कर दिए, तब प्रिंसिपल हो गया 1000। अब हो गया प्रिंसिपल कितना जी, 1000। 1000 अब 3 वर्ष तक हमें ब्याज लगाना है। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तब फर्स्ट ईयर 1/10,
1000 का 1/10, सेकंड ईयर 1000 का 1/10, थर्ड ईयर 1000 का 1/10, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर 1000 का 1/10 100 रुपया होगा, सेकंड ईयर 1000 का 1/10 100 रुपया होगा, थर्ड ईयर 1000 का 1/10 100 रुपया होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन में चला इसको हम SI बोलते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब हम यहाँ ब्याज लगाने जा रहे हैं। क्या इसके पहले कोई ब्याज है? कहिएगा नहीं। इसके पहले एक बार 100 ब्याज है, तो 100 का 1/10 10 होगी। ये 10 यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। 100 का 1/10 100 का, तो 100 का 1/10 10 हुआ। इसके पहले 3 ब्याज है, इसके पहले 3 बार ब्याज है, 2 को 100 1 को 10, तो पहला वाले 100 पर 1/10 10 रुपया ब्याज लगा, दूसरा वाला 100 पर 1/10 10 रुपया ब्याज लगा, फिर 10 पर 1/10 1 रुपया ब्याज लगा। बस इतना सारा सा बात समझ में आ गया। एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो। इसी इसी को बोलते जैसे कर रहे थे वही करना है। कमेंट बंद, कमेंट बंद। ये तो साधारण ब्याज 3 वर्ष में साधारण ब्याज समान मिला। अब हम ब्याज पर ब्याज लगाने जा रहे हैं। तब पहला वाले 100 पर 1/10 10 रुपया, ये 10 समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले एक ही बार ब्याज है। ये कौन है? 100। तो 100 का 1/10 10 हो गया। 100 रुपया का 1/10, 100 रुपया का 1/10 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 100 का 1/10 10। अब यहाँ जब हम आए तो 3 को ब्याज है, 1 2 और 3। पहला वाले 100 का 1/10 10 हो गया, दूसरा वाला 100 का 1/10 10 हो गया, फिर 10 का 1/10 1 हो गया। तब ये पूरा थर्ड ईयर का ब्याज है सर। तो थर्ड ईयर का टोटल ब्याज ऐड कर दीजिए। तो थर्ड ईयर का टोटल ब्याज जब हम ऐड किए तब 121 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 121। तो आप कहिएगा कि 121 यूनिट का मान 605 है, 605 रुपया। हमें 1000 यूनिट का मान निकालना है, तो ये 605 में भाग कर दिए 121 से और गुणा कर दिए 1000 से। 1000 से 121 से 605 5 बार में कट गया। 5 में 1000 से गुना कर दिए तो कहिएगा कि 5000 रुपया हो गया। किस ऑप्शन में है जी? तो रेट बदल देंगे। रेट एक बार देख लेते हैं कितना हो जा रहा है। यहाँ भी 10% हटा दिए और यहाँ 605 हटा, यहाँ भी 605 हम हटा दिए तो हटा दिए। अब यहाँ हम मान निकालने जा रहे हैं। यहाँ मान जब हम लिखने आए 449 नहीं 490 रुपया, 490 रुपया है। मूलधन निकालना है कितना? निकालिए। तो क्या निकाल सकते हैं? क्या आप निकाल सकते हैं? LCM HCF नंबर सिस्टम के साथ होगा बहादुर लोग। अपने जितने पिकुलियर लोग हैं वो LCM HCF नंबर सिस्टम के साथ। एक कह रहा सर क्यों बस सिर्फ खड़े दिखाई दे रहे थे? खड़े इसलिए दिखाई दे रहे थे ना कि हम क्वेश्चन इस तरीके से लाना चाह रहे थे कि कट जाए, कैलकुलेशन कर रहे थे। तो 16.2/3% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लाएं तो 1/6 होता है। अभी पूछिएगा नहीं कि 1/6 कहां से आया, तो ये 6 है नीचे। तब प्रिंसिपल जब भी हम मानेंगे तो 6 का तीसरा बस है ना, क्यूब करके मानेंगे। तो 6 का क्यूब कितना हो गया? प्रिंसिपल 216 हो गया। तब प्रिंसिपल आ गया जी 216। 216 यूनिट प्रिंसिपल है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ हो गया 1/6, यहाँ भी हो गया 1/6, यहाँ भी हो गया 1/6। फर्स्ट ईयर 36 रुपया, सेकंड ईयर भी 36 रुपया, थर्ड ईयर भी 36 रुपया। अब तो ब्याज हम साधारण ब्याज निकालें क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। अब हम निकालने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप कहेगा कि इस ब्याज के पहले कहिएगा कोई ब्याज नहीं, यहाँ से 36 है, 36 का 1/6 6 हो गया। इससे पहले 3 बार ब्याज है, 36 36 6, तो 36 का 1/6 6, इस 36 का 1/6 6,